इस वीडियो में हमारे साथ है परफेक्ट एग्री सॉल्यूशन कंपनी से अभिषेक जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से परफेक्ट एग्री सॉल्यूशन किसानों की मदद करती है और उनके साथ जुड़कर किसान अपनी फसल की उपज किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक राणा है और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है। और मेरी फर्म का नाम है परफेक्ट एग्री सॉल्यूशन, जो कि नगला चौक पे है और एसबीआई के अपोजिट साइड में स्थित है। तो मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट ऐसी हुई कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर की थी, क्योंकि शुरू से ही घर में खेती है। तो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करी थी। तो फिर एग्रीकल्चर करने के बाद तो मैं जॉब पे लगा। मैंने 2 साल जॉब में काम किया। तो मैंने देखा कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे फार्मर को बेसिकली जो चीजों की दिक्कत आती है, इसको अच्छा पेस्टिसाइड नहीं मिलता। अच्छा होता है तो वो महंगा बहुत जाता है, तो इसलिए वो डालता नहीं है। तो फिर ऐसे करके मैंने सोचा, फर्टिलाइजर भी बहुत कम मिलता है लोगों को, क्योंकि लोग स्टॉक करके रख लेते हैं। इसी कारण मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फर्म खोली जाए, जिसका नाम है परफेक्ट एग्री सॉल्यूशन। तो मैं और मेरे चाचा उस पे बैठते हैं। तो चाचा बैठते हैं, कभी मैं बैठता हूँ। तो वहाँ पे हम लोगों की मदद करते हैं। जैसे किसान भाई आते हैं, अब समस्याएं लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें। हम बेसिकली हम सारी चीज, सीड से लेके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यहाँ तक कि मशीनरी जैसे स्प्रेइंग मशीन होगी, वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। और कई किसान आते हैं, जैसे उनकी कोई क्रॉप में कोई बीमारी लग गई है, चाहे तो वो अपने साथ अपना सैंपल लेके आते हैं कि इसमें ये वाला कीड़ा लगा हुआ है जी, इसकी दवाई बताओ। या फिर वो हमारे जैसे, मैं चला गया, चाचा साथ चले गए, जैसे कई बार फास्फोरस की कमी आ जाती है, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, या कैल्शियम मैग्नीशियम सबकी कमी आ जाती है। तो वो हम उनकी फील्ड पे जाके देखते हैं। और साथ ही साथ जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे अब नया नैनो यूरिया लॉन्च किया है इफ्को के द्वारा। तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि नई नई फार्मर की आउटपुट इंक्रीज करने का। जैसे अब यूरिया, नैनो यूरिया आ रहा है, तो हम ज्यादा दबाव देते हैं कि लोग नैनो यूरिया यूज करें, ताकि उनकी मिट्टी, जो मिट्टी खराब होती है ना यूरिया डालने से, वो ठीक रहे। और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी है, जैसे नैनो यूरिया के बहुत ही अच्छे बेहतरीन रिजल्ट है जब उसको पत्ते पे डालते हैं। तो वो उसको करे। और साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का भी वो देते हैं। जैसे हमारे पास सिटी कंपोस्ट आता है, बहुत कंपनियों तक क्रिप्को का आता है, आईपीएल का आता है। तो हम किसानों को, और ज्यादा तो हम किसानों को ये भी कहते हैं कि जैसे अपना गोबर का खाद जो अपना घर पे ही बनाते हैं, जिसको सड़ा गला के, या पिछले साल का कुछ भी कबाड़ वगैरह बच जाता है, तो उसको यूज करें, ताकि उनका जो एग्रीकल्चर फील्ड है ना, उनकी मिट्टी अच्छी रहे ज्यादा लंबे समय तक। हमारे यहाँ पे आसपास के, जैसे नगला चौक पे हमारी दुकान है, तो आसपास के गांव के आते हैं, करनाल से भी आते हैं, सालवन असम से भी आते हैं, कुरुक्षेत्र से भी लोग आते हैं। जैसे कि मेनली हमारा करनाल है, करनाल से 6 किलोमीटर दूर हमारी शॉप है। तो करनाल का सारा एरिया कवर हो जाता है। और शामली, उचाना, उनसे समाना हो गया, सालवन हो गया, तो ये कुछ गांव है जहाँ से मेनली लोग आते हैं। और फिर असम साइड हो गया, बड़ा हो गया। तो वहां से जहां तक हमारी रीच हो सके, क्योंकि बीइंग मैं, जैसे मैं जॉब करता हूँ, तो मैं जैसे किसानों के पास जाता हूँ, तो उन्हें बताता हूँ कि जी वहाँ पे दवाई है, अपने ही रेट, अपनी दुकान है, तो सही रेट पे भी मिलेगी और उनका आपका फायदा भी होगा। तो ये सारी चीजें करते हैं हम। बिल्कुल उनको सीड से लेके जो हार्वेस्टिंग तक होता है, उनको पूरा पूरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हम सोइंग के टाइम आता है, तो सोइंग के टाइम क्या होता है, किसान पूछता है कि क्या डालना चाहिए ताकि उनकी उपज अच्छी रहे। तो हम उनको कहते हैं कि इतना इतना डीएपी या यूरिया डालो, कि ज्यादा मत डालो, कि ज्यादा डालने से कोई फायदा रहेगा नहीं, क्योंकि एक मैक्सिमम आउटपुट रहेगी। उससे ज्यादा डीएपी के 3 कट्टे डाल दो, जितना उसको निकलना है वो निकलेगा ही। जिसमें 1.5 कट्टे में काम चल रहा है, वो 3 कट्टे डालने का, क्योंकि कॉस्ट भी इंक्रीज करे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे हमारा सीड रहता है, हमारे पास सारी क्वालिटी का सीड है, नोबल का है, सबकी सीड्स है, सारी अच्छी वैरायटियों का। जो किसान आता है, हम उनको बता देते हैं कि ये वाला इतने दिन का है, इसमें ये रेजिस्टेंट है, आप अपने हिसाब से देख लो, आपको कौन सी वैरायटी चाहिए, कौन सी कुछ चाहिए। हम उन्हें बता देते हैं कि इस टाइम आपके इस एरिया में ये वाली वैरायटी सबसे अच्छी चलेगी। और फिर उसे उपचार करने का तरीका बताते हैं कि ऐसे ऐसे उपचार कीजिए, इतनी मात्रा में दवाई डालिए, इतने देर तक इसको भिगो के रखिए, ताकि उसका एक कहीं से भी नुकसान ना हो जाए। क्या पता कोई फंजीसाइड हो जाए, कुछ दिक्कत ना आए कहीं से। तो यहाँ पे सोइंग के तरीके बताते हैं कि कौन से उससे सोइंग करनी चाहिए, डोल पे करनी है या फिर लाइन से करनी है। और जैसे इस टाइम वीट का सीजन चल रहा था,
तो हमने बताया था कि ये वाला बढ़िया नया बीट आया। जैसे इनोवेटिव फार्मर्स आते हैं कि वो पूछते हैं कि जी हम पुरानी चीजें नहीं लगाना चाहते, हमें नया बीज बताओ कि जिसका रिजल्ट अच्छा है, हमें नई नई चीजें करनी है। जैसे कुछ लोग आते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे करके हम जो जो अपने किसानों के रिक्वायरमेंट रहती है ना, कहीं किसान आते हैं जो ट्रेडिशनल वे में ही करना चाहते हैं, कहीं आते हैं कि हमें नई नई चीजें बताओ, कहीं वेजिटेबल में अच्छी तरीके से करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से हम उन्हें वो देते हैं। फिर उसके बाद जैसे सीडिंग को हो गया, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड आता है, तो हम उन्हें पहले ही बताते हैं कि जी ये पेस्टिसाइड इतने टाइम पे डलेगा, तो ये बता देते हैं। और जैसे कई किसान आते हैं जी, उनके पास कॉटन है, किसी के पास किसी ने लगा रखी सब्जी लगा रखी है, तो वो अपना ही पौधा लेके आते हैं कि देखो ये दिक्कत आ रही है। तो वो अगर हमारे वहां पे पता चल जाता है कि क्योंकि एक बीमारी कीड़े की वजह से भी हो सकती है, या फिर फंगस लगने की वजह से भी हो सकती है, या फिर किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाती है, तो कहीं बार पता नहीं चलता कि किस चीज से। तो हम मैं जाता हूँ या चाचा जाते हैं, या फिर कोई शॉप से ही आसपास से जाता है और देख के आता है कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो वहां पे उसके फील्ड पे भी चले जाते हैं, तो फार्मर को भी लगता है कि हाँ, कि हमारे पास आया है कि है इसको कुछ करने की वो। तो वहां पे फील्ड पे जाके उसकी फील्ड पे देख के उसको दवाई लिख के आ जाते हैं कि भाई तू, और ये नहीं कहते कि तू हमारी शॉप से ले, तू किसी से ले ले, तेरा भला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी शॉप से ले, ये दवाई है, ले आ, जहाँ पे तेरे को फायदा मिलता है। ये चीजें हैं। तो फिर किसान को भी लगता है कि हाँ ठीक है, अब उसको 2 रुपए में वहां से कम मिल रही है, बट हमारा ये रहता है कि हम हमेशा रीजनेबल रेट रखते हैं। ये नहीं है कि पहले ज्यादा बता के फिर कम किया। ज्यादातर दिक्कतें तो आती है फार्मर्स को, एक तो आती है फर्टिलाइजर में जो हमारा फर्टिलाइजर थोड़ा प्रोडक्शन कम रहता है अपना इंडिया में, जितनी भी कंपनियां बनाती है, तो फिर वो उसका थोड़ा कम ही रहती है और उसको टाइम पे नहीं मिल पाता। और अगर टाइम पे मिलता है तो सबसे ज्यादा महंगा मिलता है कई बार। और दूसरी समस्या ये आती है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे बायर का आता है, सिजेंटा का आता है, और कई छोटी कंपनीज का भी आता है। तो किसान किसान को क्या पागल बनाया जाता है कि उतने ही पैसे में जो अच्छा पेस्टिसाइड आता है, उसको उतने ही पैसे में घटिया क्वालिटी का पेस्टिसाइड दे देते हैं कि ये वाला अच्छा काम करेगा। तो उससे क्या होता है कि किसान वो वाला पेस्टिसाइड डाल देता है, तो फिर उससे क्या होता है कि किसान की आउटपुट उतनी नहीं आती, क्योंकि वो आधे से ज्यादा चीजें खराब कर देता है। और एक और चीज जो हमारे उसमें सबसे ज्यादा ये आती है कि किसान कब काम करता है, जब उसकी आधी फसल गाय खत्म हो जाती है। हमारा हमेशा किसान को ये रहता है कि अगर आपके यहाँ पे कोई बीमारी आती है, जैसे येलो रस्ट आ गई, तो उसका आप स्प्रे पहले ही कर दो, ना कि जब आपको पत्ता दिखे, पत्तों में गंदी वो वाइट येलो रस्ट आ जाए, उससे पहले ही प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर। तो हम किसानों को कहते हैं कि आपको लगता है कि आपको इस बीमारी आती है हर साल, तो उसका पहले से स्प्रे डाल दो, या फिर ताकि उसका सारा का सारा 100% आउटपुट आए। अगर उसकी 25% भी क्रॉप खराब हो चुकी है, तो 75% बचा के फिर भी उसका 25% का तो नुकसान हुआ। तो हम किसानों को कहते हैं कि आपके यहाँ पे आप शुरू से ही दवाई डाल दो, आप उसको लक्षण आने के बाद मत डालिए, पहले ही डाल दीजिए, ताकि आपका बिल्कुल 100% आउटपुट आए। हमारा मेन पर्पज ये हमेशा ये रहता है कि हम आउटपुट इंक्रीज करें फार्मर्स की, मिनिमम कॉस्ट पे आउटपुट इंक्रीज हो। तो ये रहता है हमारा जी। हम पूरी वो करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नैनो यूरिया आया हुआ है, तो हम फार्मर्स को कहते हैं कि आप एक कट्टे की बजाय ना एक फील्ड में, जैसे हम कंपैरिजन ही करवाते हैं कि आप 10 उसमें डालते हो, तो आप 8 में अपना यूरिया डालिए और 8 में ये वाला यूरिया डालिए, नैनो यूरिया। तो उससे क्या रहता है, किसान खुद ही देखता है, क्योंकि वो 240 रुपए का आता है और वो आता है 270 रुपए का, 50 पे इज नॉट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। बट स्टिल ये रहता है कि उसको खुद दिखेगा ना कि उसका कितना बेहतरीन रिजल्ट आया, उसकी में कैसे कैसे इतना बेहतरीन रिजल्ट। अब जैसे पोटाश आता है, अब कई किसान पोटाश नहीं डालते, उसका महत्व नहीं जानते, तो हम पोटाश का देखते हैं कि आप कंपैरिजन खुद ही अपने आंखों से देखें, क्योंकि किसान अपने खुद ही देखता है ना, खुद ही देखता है। पहले हम ऐसे वीडियो चला देते हैं कि किसान ये समझे, किसान नहीं समझता। जब तक किसान अपने खुद चीजें नहीं करता, तब तक उसका फायदा नहीं रहता। अब हम किसान को कहते हैं कि हमारी उस पे, क्योंकि हमारे रिलेशन तो पहले बने होते हैं, क्योंकि किसान वापसी क्यों आएगा, हमारे से रिलेशन अच्छे हैं इसीलिए तो आता है। तो फिर हम इसे कहते हैं कि आप 10 एकड़ है आपके पास, तो आप 8 एकड़ में अपना जो आप करते हैं वो करिए, और 2 एकड़ सिर्फ हमारे लिए ये वाला चीज प्रोडक्ट तैयार करके देखिए। तो बहुत सारे फार्मर है जिनको नैनो यूरिया के बहुत अच्छे रिजल्ट आया, तो वो अपना ये लगा लो, अभी
पूरा तो होता नहीं है कि जिसके पास 10 एकड़ है वो पूरा पूरा आ जाए, पर 5 या 6 एकड़ ऐसे कर करके ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है चीजें। अब ऐसे ही पोटाश का, पोटाश लोग नहीं डालते, बट मैंने एक कई किसानों को डलवाया हुआ है, तो वो उनके रिजल्ट अभी तक बहुत अच्छे आए हैं। तो फिर वो 1 साल में, 2 साल में अपने इंक्रीज ही करेंगे, सारी चीजें इंक्रीज। स्प्रे रहता था, अपनी ट्रैक्टर वाले स्प्रे आ गए हैं, तो बाहर से दूर बैठे बैठे सारी उसमें फील्ड में अपने, ताकि अंदर से क्रॉप भी खराब ना हो, तो हम उनको इस चीज की भी देते हैं। मतलब हम देते रहते हैं, जैसे ही हमें आती है हम आगे उनको कहते हैं कि तुम्हारा फायदा है, तुम इसको पूरा यूटिलाइज कर। तो मैंने एक एक तो फार्मर था, उसने सरसों लगा रखी थी, तो मैंने कहा था कि एक काम करो, उसने 10 एकड़ में सरसों लगा रखी थी, तो मैंने कहा था कि एक काम करो, आप एक बैग ले जाओ पोटाश का। तो पोटाश का कहते, पोटाश का क्या काम आया, कुछ काम नहीं आएगा। मैंने फिर उसे फायदे समझाए कि पोटाश अगर आप डालोगे, एक तो आपका दाना बढ़िया होगा, मोटा दाना होगा, भारी दाना होगा, जो सी आपकी क्षमता है ना, आपकी जो सी प्लांट की क्षमता होती है इंसेक्टिसाइड से लड़ने के लिए, उन सबको बढ़ाएगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, प्लांट बनाएगा, बीमारी कम लगेगी। और जैसे झाड़, हवा तेज चलती है तो वो गिरेगा नहीं। तो उसे 3-4 चीजें मैंने बताई, कम से कम 15-20 मिनट बताई। तो मैंने कहा कि आप एक बार, जैसे आपका पोटाश डालोगे तो आपकी जो सी रूट्स रहेगी वो नीचे जाएगी, अच्छी है, नीचे जाएगी, तो उसको मैंने कहा कि ये करो। फिर उसने डाला, तो मेरा उसके 1 महीने बाद मेरा फोन आया है, जी आपने इतना बढ़िया किया, कम से कम इतना इतना डिफरेंस आया हुआ है, मैंने जिसमें पोटाश डाली थी और जिसमें पोटाश नहीं डाल ली थी। वो फिर उसने गेहूं की बुआई करी, गेहूं की बुराई के लिए 4 गट्टे पोटाश के लेके गया कि जी आपने तो बहुत बढ़िया चीज बता दी हमारी। तो इस चीज में हमने बहुत ये कर रखा है। ऐसे ही हमने एक फार्म जीरे में किया था, एक नैनो यूरिया में, सब्जियों में सबसे ज्यादा बढ़िया आता है नैनो यूरिया। सब्जियों के लिए नैनो यूरिया लोग मांग मांग कनेक्ट करने के लिए, तो देखो सबसे पहले तो हमने अपना एक दुकान शॉप ही खोल रखी है। देख, किसान सुबह 9 से लेके 6-7 बजे तक कभी भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई ना कोई वहां पे बैठा रहता है, तो आपकी सहायता के लिए ही बैठे रहते हैं। फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है 9215563255। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पे भी कोई कॉल कर सकता है, तो उसका कॉल हमेशा ही उठाया जाएगा। और तीसरा, ये हमारी ईमेल एड्रेस है virendra.rana@gmail.com। किसी भी, हमें किसी इन तीनों माध्यम से किसी भी कांटेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को वो नहीं करेंगे, कॉल भी सबकी उठाई जाएगी। और अगर कोई शॉप में आता है, फर्म में आता है, तो उसकी तो बात सुनी ही जाती है जी।